नहाय खाए से शुरू हुए आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज चौथे दिन उगते सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया। चौथा दिन यानी समाप्ति तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इसी दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाता है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या और चौथा दिन उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। छठ का पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाओं की ओर से छठ का व्रत संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। छठ के आखिरी दिन यानी 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। इस दिन 6:47 पर सूर्य उदय हुआ। इस समय व्रत विधि विधान से पूजा के बाद सूर्य को अर्घ दिया गया और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया। देखिए श्वेता झा की ये रिपोर्ट। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं, ये जो है एक तरह से आखिरी चरण होता है। जब अर्घ दिया जा चुका है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रसाद लेने के बाद यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो इस तरह से सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाती हैं, वो उनको प्रणाम करती हैं और उनसे जो है कामना करती हैं कि वो भी ये भगवान से कहे, सूर्य देवता से कहे कि उनके घर में भी संपन्नता, सुख, समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा यहाँ पर हवन किया जाता है। हवन करने के बाद यहाँ पर छठ व्रती जो है इसी तरह से प्रसाद देती हैं और ये देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं छठ व्रतियों को, क्योंकि देखिए ये हर किसी से संभव हो नहीं पाता है। जिस तरह से मैंने आपको बोला, बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं इस व्रत को और इसी तरह से कुछ भीड़ होती है। अब यहाँ पर मैं भी जरा आशीर्वाद इनसे ले लूं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें टाइम भी दिया और इतने व्रत के कठिन व्रत के बावजूद ये महाप्रसाद भी देखिए हम ले पा रहे हैं इस महाप्रसाद को जी। तो ये इसकी बात ही अलग होती है। देखिए ये जो हमारी परंपरा है ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से जो छठ व्रती हैं इनसे हमने आशीर्वाद लिया, हमने प्रसाद लिया और यहाँ पर आपको बता दें कि लोग मांग करके प्रसाद लेते हैं और इससे भी काफी पुण्य माना जाता है कि लोग खुद मांग करके यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा कि इस महापर्व छठ का इसी तरह से यहाँ पर अब समापन हो रहा है, समापन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं जो छठ व्रत कर रहे हैं या फिर उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, वो घाट से अपने अपने घरों की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने अपने घरों की तरफ आगे इसी के साथ बढ़ते हुए आपको मैं बता दूं कि इसी के साथ ये जो महापर्व है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो 4 दिनों का ये महापर्व, लोक आस्था का ये महापर्व, जिसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति की पूजा के साथ साथ धन्यवाद करते हैं कि सूर्य देवता ने, इस प्रकृति ने जो भी हमें दिया है हम उन्हें उसी तरह से वापस करें और हमारे जीवन में इसी तरह से सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। बता दें पटना में सूर्योदय का समय 6:09 पर रहा। दिल्ली में वही सूर्योदय सुबह 6:47 पर हुआ। वहीं मुंबई में सूर्योदय 6:48 बजे हुआ। बिहार के भागलपुर में सुबह 6:02 पर रहा। वाराणसी में सूर्योदय का समय 6:18 रहा। वहीं धनबाद और कोलकाता में 6:01 और 5:52 रहा। 4 दिन का पर्व छठ पूजा का समापन उषा अर्घ के साथ हुआ। इस दिन उगते सूर्य के अर्घ देने के साथ छठ के व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और इसके बाद सूर्य देव और छठ माता से संतान के सुखी जीवन और परिवार की सुख शांति और सभी कष्टों को दूर करने की कामना करते हैं। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। पटना की छठा सबसे पहले जाहिर हुई है क्योंकि यहाँ पर उजाला जो है वो करीब 6:05 पर ही हो गया था और तब से ही जो व्रती हैं वो लगातार भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही हैं और अर्घ्य देने के बाद देखिए हम चाहेंगे हमारे नीचे की जो तस्वीर है हम हमारे कैमरामैन को चाहेंगे कि वो दिखाएं। देखिए किस तरीके से गंगा पूजन किया जा रहा है। हम कुछ व्रतियों से जुड़ेंगे। मैम, आज के दिन क्या क्या पूजा के नियम होते हैं और अभी क्या करें आप? अभी जाके पारण होगा, पूजा करके और
देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो व्रती हैं, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से गंगा पूजन किया जा रहा है। पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया और उसके बाद जलाशय से बाहर निकल करके ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर हवन किया जा रहा है। हवन के साथ साथ धूप बत्ती भी जलाई जा रही है और भगवान को प्रसाद भी चढ़ाया गया है। गंगा पूजन जो है वो किया जा रहा है। ये कौन से भगवान की पूजा कर रही है? मिट्टी से प्रतिमा बनाकर गंगा माँ को गंगा माता का। हाँ। क्या प्रार्थना मांगती है माता से? प्रार्थना मानते हैं कि बाल बच्चा सब अपना सब खुशी सब रहे, सब सलामत रहे, और क्या कहेंगे। 36 घंटे का निर्जला व्रत आप लोगों ने किया, कितने सालों से कर रही हैं? और पता चलता है कि निर्जला थी 36 घंटे से? नहीं हाँ? नहीं, कितना उत्साह होता है इस पर्व को लेकर? बहुत उत्साह होता है। अच्छा, व्रती तो करती है, कुछ श्रद्धालु है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों को इस पर्व को लेकर के कितना उत्साह होता है? बहुत होता है, इंतजार करती है इसका? बहुत। देखिए, हम आपको अब जलाशय की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरीके से पटना में अर्घ जो है लगभग सभी व्रतियों ने दे दिया है और